लाखों करोड़ों दरुदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर गरूब ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। उम्मीद करता हूँ तमाम तर दोस्त अजीज़ अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम तर दोस्तों को खुश और आबाद रखे। ISP लॉक के बारे में समझने वाले हैं जी। ठीक है जी, आप लोगों ने सही से समझना है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, 2024 के अंदर और 25 के अंदर मैंने 2 वीडियो अपलोड की। आज वही टॉपिक फिर सामने आया। अब इसके अंदर एक और चीज़ आई है, अब आप लोगों को वो समझानी है। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 110% होगी। आप चाहे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की जितनी भी वीडियो बनाऊँ वो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। ISP लॉक क्या होता है? 2 तरह के ISP इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने ये बात अपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखनी है। एक ISP वो है जिसने आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की है। एक ISP वो है जो IPTV के पैनल के अंदर है। अब ये हम इन दोनों का मुआवजा करना है ताकि हम लोग प्रॉपरली आगे बढ़ सकें और हमें समझ आ सके कि हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमने इस सारी टेंशन परेशानी को कैसे हल करना है। बाज़ औक़ात IPTV चलते चलते बंद हो जाता है। सबसे पहला जो नुक्ता है हम उसको देखेंगे। अब चलते चलते बंद हो गया, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग IPTV वाले को तंग करना शुरू करते हैं जिससे हमने लाइन खरीदी हुई है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है कि जब इंटरनेट वाला जो ISP है, यानी कि जिस बंदे से हमने इंटरनेट खरीदा है, वो करता क्या है कि वो देखेगा कि इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाता है। ट्रैफिक का मतलब है MB, यानी कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा बहता रहता है। यानी मैक्सिमम 3 घंटे 4 घंटे अगर लगातार TV देख रहे हैं, 6 MB 7 MB 8 MB स्पीड जा रही है, तो वो उनके पास मॉनिटरिंग टूल होते हैं। मॉनिटर हो जाएगा कि जनाब ये बंदा है जी और ये सबसे ज़्यादा स्पीड कंज्यूम करता है। जब स्पीड कंज्यूम करेंगे आप तो होगा क्या कि वो बंदा क्या करेगा, आपकी इंटरनेट जो स्पीड है उसको बिठा देगा और इस बात का आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी स्पीड जो है वो अगर 20 MB की है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 20 MB की है, तो पहले शॉट के अंदर वही स्पीड 5 MB पर आ जाएगी। अगर आप स्पीड टेस्ट करेंगे तो आपको स्पीड टेस्ट वो पूरी दे रहा है, क्योंकि आप ओकला से चेक कर रहे हैं या स्पीड टेस्ट से किसी से भी चेक कर रहे हैं। ये मेन चीज़ है। कल अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लास लेने गए हुए थे, तो क्लास के अंदर उस्ताद साहब ने जनाब वो आंकड़े रखे कल इंटरनेट के अंदर कि हम लोग खुद परेशान थे कि ये चीज़ हमारी नज़रों से क्यों नहीं गुजरी। ठीक है जी, और हमने इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया। ठीक है, खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा वो आलम टैप हो गया हूँ तो जो बात झूठ है, आज भी पढ़ने जाते हैं हम लोग। ठीक है जी, CCNA है, आखिरी उसका प्रोजेक्ट लगा हुआ है सेटअप, तो हम जो है वो देख रहे हैं सारा कुछ। तो जाहिर सी बात, इन चीज़ों को समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बहुत 30 माल खान नहीं। तो अब होता क्या है कि वो देखते हैं जी उन्होंने कमांड करनी होती है, सिर्फ एक कमांड करनी होती है, मैं नहीं बताऊँगा, मेरी मजबूरी है। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या होता है कि आप अगर डाउनलोडिंग पर लगा देना, वो ऐसे फटक से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही डाउनलोड अपने पहले पड़ाव को पार कर लेगा, आप देखेंगे स्पीड कम होना शुरू हो गई। एंड में वो टाइम भी आ जाएगा कि वो वीडियो जो 5 मिनट के अंदर जो है वो 3 मिनट के अंदर 3 4 GB का डाटा निकालती है, भाई जी वो 1 GB का डाटा भी 1 घंटे में नहीं निकाल सकेगा। ये हुआ राइट। अब ISP वाले ने थोड़े मेरी ज़बान के लफ्ज़ गया अड़ेका, उसको कहते हैं मसला बना दिया, प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो अब हमने इसका हल कैसे करना है? ठीक है जी, हल यही है, ठीक है जी, कि हम लोग उसको हस्बे ज़रूरत चलाएं। ये पहला हल है। ठीक है जी, और दूसरा कोशिश करें कि डाउनलोडिंग कम से कम करें। जितनी हम लोग डाउनलोडिंग कम करेंगे हम लोग इतना फ़ायदा में रहेंगे। आप लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं IPTV के लिए, वो डाउनलोडिंग पर लगा रहता है। आप लोग हमेशा एक बात याद रखें, अपलोड और डाउनलोड ये दोनों बैलेंस आने चाहिए। अगर आप डाउनलोड ज़्यादा है, अपलोड कम है, तो उसका मतलब है कि उसमें चूना है, डुगडुगी बज रही है आपकी। आगे बढ़ते हैं जी कि हमें ये दोनों चीज़ें बैलेंस चाहिए, अपलोड भी पूरा चाहिए और डाउनलोड भी पूरा चाहिए। अपलोड हर कंपनी के पास फ्री पड़ा होता है, अपलोड का इसमें कोई तल्लक नहीं है।
लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेयर अपडेट पर भी जाता है, अब चाहिए हमें ताकि वो जुड़ सके किसी के जाके सर्वर के साथ। डाउनलोड तो वो स्ट्रीम कर रहा है ना, एट अ टाइम उसे डाउनलोडिंग स्पीड चाहिए होती है, ये नहीं कि वो डाउनलोड करके रुक जाता है, ना 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 ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोली की तरह डाउनलोडिंग होती रहती है। जब आप IPTV देख रहे हैं तो उसका काम है डाउनलोडिंग, आप उसको सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए चाहिए होता है। ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखें, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान मैंने लॉजिक समझाया है, ठीक है जी, नाराज़ नहीं होगा। थोड़ा सा ले जाइए, ऐसा लोगों को पता है कि शायद लड़ रहा है। आगे आ जाता है ISP लॉक नंबर 2, यानी कि IPTV वाला दो नंबरी कैसे करता है, अब हमें फंसाता कैसे, चलिए अब आपको वो भी समझाते हैं। कुछ लोगों को ये पता होता है कितने डिवाइसेस पे मैं ये चला सकता हूं, अब यही वो चीज़ है जो आपको तंग करेगी। कैसे? आपने जो है वहां से देखा, यार ये तो दो तीन जगह पे चला रहा है यार, मैं IPTV वाले से बात करूंगा, मैं उसे बताऊंगा मेरा दोस्त तो 3 4 जगह पे चला रहा है, और वो 3 4 जगह पे चला रहा है, ठीक है जी, लेकिन वो किसी और ही कैटेगरी से चला रहा है, उसका हकीकत के साथ पीछे कोई लिंक नहीं। नाजत खान, अब करना क्या है, ISP वहां पर पैनल के अंदर दिया हुआ है, उसने जैसे ही आपको लाइन देनी है ISP को चेक कर देना है। अब ISP चेक हो गया, लॉक हो गया। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा आप पर? फर्क ये पड़ेगा कि जब आप अपने नेटवर्क को छोड़ के किसी और नेटवर्क पर लाइन चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, वो नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि पीछे से ISP लॉक है, उन्होंने IP लॉक कर दिया है सीधा सीधा। ISP का मतलब होता है IP लॉक, जिस IP से ट्रैफिक आपको मिलना है उसी से मिलना है, उसके अलावा किसी IP से आपको ट्रैफिक नहीं मिलना। बेशक ट्राई कर, नो टेंशन। ये कई लोगों के साथ मामलात होते हैं और वो परेशान होते हैं। मैं देखिए किसी को हट करने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मेरा काम है सच को सामने रखना। मैं हमेशा आपके सामने वो सच रखता हूं कि जिससे आपको फायदा पहुंचे, ना कि आपको नुकसान हो, ठीक है जी। ISP 2 किस्मों का है, समझा दिए। अगर दोनों में से कोई एक भी फ्रॉड करेगा, यानी दोनों में से कुछ एक भी काम कर देगा, तो हाँ, ISP नंबर 2 जो पैनल के अंदर है, मैं उसके हक में इसलिए हूं कि अगर वो चेक कर देता है तो आपकी लाइन दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस IP से पहले एक्सेस हो गया उसी IP पर फंस जाएगा, दूसरे IP पर नहीं जाएगा। कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी होती है कि वो ISP लॉक नहीं करते। जब मल्टीपल यूजर आता है ना तो फिर वो चलती रहती है, लेकिन इतनी की बफरिंग होती है कि बंदा रोने लग जाता है, कहता है बोले यार जान छोड़ो खुदा का वास्ता IPTV से। उसकी वजह ये है कि उसने अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से अंजाम नहीं दी। आपका हक बनता है कि जब भी लाइन बनवा रहे हैं उसको बोले मोबाइल नंबर नाम पर बना और ISP लॉक कर दे। नाम पर बन गई तो वो किसी को तो नहीं दे सकता। इस बात से कमेंट देखिएगा शाम को, जिनके पेट पर लगती है ना जाके उनके कमेंट पड़े नीचे, असल में वो इंतहाई घटिया किस्म की बकवास करते हैं और मैं कमेंट डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। सजाद भाई बदतमीजी पर आ जाते हैं लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं क्या छोड़ फायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने देखनी होती हैं। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। वाला कई लोग ऐसे आते हैं, 4 MB का इंटरनेट है, 5 MB का पैकेज है, मुझे IPTV दे। मैं बोलता हूँ कि आप IPTV को छोड़ के कुछ और देखें, IPTV आपका नहीं है, क्योंकि 5 MB 4 MB कोई स्पीड नहीं है। तो ये इंटरनेट के जो आंकड़े हैं इनको समझना शुरू करें। ISP लॉक क्या होता है? ये है ISP लॉक, समझें इसको। एक ISP इंटरनेट वाला है, एक ISP IPTV वाला है, ये 2 अलग अलग है, ठीक है जी। YouTube पर अब जो है काफ़ी सारे इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, जो पैसे लेके मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं। ख्याल रखिए, मेरा काम वीडियो बनाना, ठीक है जी। मेरा चैनल सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हक़ाइक़ आपके सामने आ सके। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से की और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा किया, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर, हो सके कमेंट में एक प्यारा सा अपनी कीमती राय दे दें। जज़ाकल्लाह।